हिरासत में पुलिस ने लिया है। और ये कैदियों के परिजनों के बैठने की जगह पर आसाराम का कैलेंडर लेकर पहुंचा। जो आसाराम का कैलेंडर वहां पर लगा हुआ था, उस कैलेंडर पर इसने माला पहनाने की कोशिश की। यह है मामला। तो ये कैदियों से मिलने वाले परिजन जहां पहुंचते हैं, जो एक रूटीन प्रक्रिया होती है उसके तहत जेल के अंदर, तो जोधपुर जेल में जो वेटिंग रूम में एक तरह से जहां परिजन बैठे हुए थे, वहां एक आसाराम के कैलेंडर के ऊपर माला पहनाने की इसने कोशिश की और फिर इसे हिरासत में लिया गया, इसे पकड़ा गया। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए और किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है। और खासतौर पर जो जोधपुर कोर्ट है, जोधपुर जेल है, माफ कीजिएगा, उस जेल के अंदर कोर्ट आज लग रहा है। किले में तब्दील कर दिया गया है और कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये देखिएगा, पहली तस्वीरें जी राजस्थान आप तक पहुंचा रहा है। ये वो समर्थक जिसे पकड़ा गया है और फिर पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है। कोशिश करेंगे पूरी तस्वीरें आप तक पहुंचाइए। देखिएगा आप, ये वो समर्थक जिसे पकड़ा गया और अभी ये देखिएगा गाड़ी के भीतर है और उसे ले जाया जा रहा है। ये वो समर्थक है जिसने क्या किया था, इसने एक कैलेंडर के ऊपर आसाराम की जिस पे फोटो लगी थी उस पे माला पहनाई। देखिएगा इसके हाथ में माला भी है, थैली वैली लेके पूरा सामान लेके यहां पर पहुंचा था और चाहता था कि कुछ एक मैसेज दे। हालांकि कुछ ऐसा हानिकारक या खतरनाक कोई भी चीज इसके पास से बरामद नहीं हुई है जो खतरा हो, लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति चिंताजनक हो सकती है। और आप ये इससे अंदाजा लगा सकते हैं आज सुबह की इस पहली घटना को देखने के बाद कि पुलिस कितनी सावचेत है और किस हद तक नजरें गड़ाए हुए हर छोटी से छोटी गतिविधि को लेकर जेल के भीतर वेटिंग रूम में कैदियों के परिजनों से मिलने वाली बैठने की जो जगह होती है, कैदियों के जो परिजन होते हैं वो मिलने के लिए आते हैं, उससे पहले उनको एक जगह बिठाया जाता है। वो वेटिंग रूम एक तरीके से आप समझिए, अमूमन हर कोई जेल के इस इलाके में दाखिल नहीं हुआ होता है और चाहता भी नहीं कि कभी मौका उसको आए या पड़े कि उसको जाना हो। लेकिन थोड़ा हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पर ये पहुंचा था, वेटिंग रूम में बैठा था और ये आसाराम का जो समर्थक पहुंचा, इसने कहा क्या है ये भी सुनना थोड़ा सा जरूरी है। कोर्ट जा रहे हैं, क्या उम्मीद है आज के इस फैसले को? आज का फैसला अच्छा ही आएगा, हमें न्याय मिलेगा, ये जरूर मिलेगा और सारे साधक खुश होंगे जरूर। पूरी उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा, जरूर मिलेगा न्याय। शिवा, इसमें आप पर भी आरोप है, शिल्पी पर भी आरोप है, अन्य लोग भी है इसमें, प्रकाश है, उस पर भी आरोप है। अब क्या उम्मीद करते हो आप? सबके ऊपर आरोप तो है, आरोप तो एक सिद्ध होना अलग है और सिद्ध होना एक अलग बात है। तो जरूर आज 10-11 बजे आप तक न्यूज पहुंच जाएगी कि हम निर्दोष। शिवा, एक बात और कही जा रही थी कि जो आसाराम जी के समर्थक है वो भारी संख्या में यहाँ पहुंच सकते हैं, काफी समर्थक यहाँ पहुंचे हैं, तो फिर क्या कोई इस तरह की अनहोनी होने की बात भी सामने आई थी। लेकिन जिस तरह से आश्रम में समर्थक नहीं है, क्या मानते हो आप, समर्थक यहाँ पहुंच सकते हैं? देखिए 7 तारीख को ही डिसाइड हुआ कि 25 तारीख को डिसीजन है। समर्थकों को आना होता तो आज 14 दिन है, 14 दिन में 14 समर्थक भी नहीं आए हैं। ऐसा नहीं है कि 144 की धारा या ये किसी के दबाव से नहीं, बापूजी ने और आश्रम के द्वारा ही नोटिस जारी की, किसी को आना ही नहीं है। बाकी फिर भी किसी को मैसेज ये नहीं मिला होगा, वो 25-50 अगर आ गए तो अलग बात है। बाकी कोई भी 50 से ऊपर, मैं बोल रहा हूँ 51 लोग यहाँ पे जोधपुर में समर्थक हमारे नहीं रहेंगे, कोई रहेगा ही नहीं। बाकी एक आदेश मानते हैं, आश्रम के द्वारा जो आदेश वो मानते हैं, इसीलिए ही वहाँ रुक जाते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। एक कल भी अपील की गई थी कि जो साधक जहाँ पर है, चाहे साधक के घर पर है चाहे आश्रम में है, वहाँ रह करके रिहाई के लिए अनुष्ठान करें। हाँ है ही, सब जगह पे हवन ध्यान भजन अनुष्ठान कर ही रहे हैं सब जगह पे। तो ये जो है आसाराम का मुख्य सेवादार शिवा, वो हमारे साथ था और शिवा ने बात की है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि जो आसाराम है और वो है सभी निर्दोष है और उन्हें कोर्ट से बड़ी राहत है जो मिलेगी। हालांकि जब साधकों के जोधपुर पहुंचने की बात है तो उन्होंने कहा, साफ तौर पर कहा है कि साधक है जो आसाराम का मानते हैं और वो आसाराम ने जो अपील जारी की है उसी का परिणाम है कि साधक यहाँ पर नहीं पहुंचे। कैमरामैन शिव सिंह के साथ भवानी भाटी, जी मीडिया, जोधपुर।
तो अभी जो आप सुन रहे थे वो शिवा है और ये खुद भी आरोपी है आसाराम मामले के अंदर, रेप मामले के अंदर, और इसके ऊपर भी आज फैसला आना है। कितना कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा था ये आपने देखा, जैसे बरी आज आसाराम होने ही वाले हों। लेकिन इस बीच एक बड़ी अपडेट है जो आप तक पहुंचाते हैं। आसाराम मामले पर आज फैसला आना है और इसे लेकर फैसला सुनाने वाले जज जेल में जो स्पेशल कोर्ट बनाई गई है, मधुसूदन शर्मा साहब वहां पहुंचे हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और कोर्ट में जो जेल में जो कोर्ट बनाई गई है, कोर्ट जेल, वहीं से वो अपना फैसला सुनाएंगे। मधुसूदन शर्मा साहब जज हैं, वो पहुंच चुके हैं जेल में बनाई गई स्पेशल कोर्ट में। तो जज साहब पहुंच चुके हैं कोर्ट, और कोर्ट ये जेल में लगाया गया स्पेशल कोर्ट है। यहां से अब वो अपना फैसला सुनाएंगे। बहुत ज्यादा वक्त लगना नहीं चाहिए क्योंकि हर चीज प्रोसीडिंग्स के हिसाब से तय होगी और बहुत जल्द ये फैसला जेल में बनाई गई स्पेशल कोर्ट से आ जाएगा। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। जो जज साहब हैं वो कोर्ट पहुंच चुके हैं और कभी भी फैसला वो इसके बाद में सुनाएंगे। अभी ये प्रोसीडिंग्स शुरू होंगी और सिर्फ फैसला सुनाना बाकी रह गया है। इसी के साथ साथ हम आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा आप, कोर्ट का आज फैसला आना है और उसे लेकर के आप विशेष तैयारियां देख पा रहे हैं जो यहां पर की गई हैं। साथ ही साथ जोधपुर में धारा 144 लागू है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। खासतौर पर कोर्ट जो जेल के अंदर लग रहा है और जेल को पूरी तरह से कह सकते हैं कि किले में तब्दील कर दिया गया है। परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ये इंतजामात यहां पर हैं। वहीं जेल में आज अदालत लग रही है और खुद जो जज हैं वो जेल पहुंच चुके हैं। वो विशेष कोर्ट से आज फैसला सुनाएंगे और पूरी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। इस बीच शरद जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ सीधे जोधपुर से जुड़े हुए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। शरद, ये खबर मिल रही है जज साहब पहुंच गए। बिल्कुल कुछ देर में यहाँ पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी राहुल। जल्द ही यहाँ पर सबसे पहले तो बात की जाए तो यहाँ पर फैसला सुनाया जाएगा। उसके लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद में फिर अगर फैसले में आरोपी बन जाते हैं आसाराम तो फिर सजा सुनाई जाएगी। तो सबसे पहले यही देखना होगा कि फैसला क्या आता है। अगर इसके अंदर फैसला उनके पक्ष में आ जाता है तो उसके बाद में एक दूसरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, क्योंकि गुजरात के अंदर भी उनके खिलाफ में मामला पेंडिंग है, इसी तरह का दुष्कर्म का मामला है। तो फिर प्रोडक्शन वारंट पर गुजरात पुलिस को पहले से अलर्ट कर दिया गया है। उनको कह दिया गया है कि अगर ऐसा फैसला आता है तो वो वहां पर ले जा सकती है। तो गुजरात पुलिस निश्चित तौर पर यहां पर आकर प्रोडक्शन वारंट पर आसाराम बापू को वहां पर ले जाएगी। लेकिन अगर उनके पक्ष में फैसला नहीं आता है, अगर पीड़िता को न्याय मिलता है, पीड़िता ने जो बातें कही है उनको कोर्ट सच मानता है और उस पर फैसला देता है, तो फिर कुछ देर में कहा जा सकता है कि मुश्किलें आसाराम बापू की बढ़ जाएगी। और उसके अंदर अगर पॉक्सो एक्ट के तहत ये फैसला आता है तो सबसे बड़ी मुश्किलें आसाराम बापू के सामने यहाँ पर खड़ी होगी। इससे पहले भी राहुल बता दूं कि कुछ देर पहले जिस तरह से उनके समर्थक एक यहाँ पर पहुंचा था, जो बाहर बेंचेस लगाई गई है, जो जेल परिसर है उसके बाहर की दीवार है वहां पर बेंचेस लगाई गई है, वहां पर एक आसाराम बापू का कैलेंडर लग रहा था। तो एक माला हाथ में लेकर उनका समर्थक यहाँ पहुंच गया था। लगातार पुलिस की ओर से सुबह से ये दावे किए जा रहे हैं राहुल की हम किसी परिंदे को भी यहाँ पर नहीं आने देंगे, इस तरह की बातें कही जा रही है। पूरी तरह से शहर छावनी में बदला हुआ नजर आता है। चारों तरफ न सिर्फ जोधपुर कमिश्नरेट के पुलिसकर्मी हैं बल्कि एसटीएफ के जवान भी यहाँ पर, और आरएसी के 5 जो कंपनियां हैं वो भी जोधपुर शहर में लगा दी गई है। तो उनके जवान भी यहाँ पर नजर आते हैं। इतनी सुरक्षा के बावजूद आखिर किस तरह से एक समर्थक यहाँ माला हाथ में लेकर एकदम जेल के बाहर पहुंच जाता है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरह की सुरक्षा की बातें कही जा रही है, ये कहा जा रहा है कि अनाधिकृत व्यक्ति को हम जेल के पास में नहीं आने देंगे। अमनदीप कपूर आईपीएस जो है अभी कुछ देर पहले मीडिया से रूबरू हुए, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर बिना अपना आई कार्ड दिखाए या जो जेल से संबंधित नहीं है वो जेल परिसर के आसपास में भी नहीं आ पाएगा। और कुछ देर से हम देख रहे हैं कि अंदर जो जेल के अंदर लोग जो जा रहे हैं, जेल कर्मी हो या जेल अधिकारी हो, उनका भी आई कार्ड चेक किया जा रहा है। इसके बावजूद, इतनी सुरक्षा के बावजूद आखिर समर्थक हाथ में माला लेकर, हाथ में माला देखते ही सीधा तौर पर ये समझ में आ जाता है कि आसाराम बापू का समर्थक ही होगा और जेल की तरफ आ रहा है, तो वो आखिर यहाँ पर कैसे पहुंच गया।
और जेल की एकदम दीवार के बाहर से उसे हिरासत में ले लिया गया। हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की, उसको हिरासत में लिया, लेकिन सवाल यहीं पर खड़ा होता है कि आखिर वो क्यों पहुंच गया था इतनी सुरक्षा के बावजूद। दूसरी तरफ कोर्ट की बात करते हैं तो कोर्ट अपनी उस प्रक्रिया उन्होंने शुरू कर दी है जो आसाराम बापू के ऊपर फैसला सुनाया जाना है। जज यहां पर पहुंचकर अब उसी प्रक्रिया में लगे हुए हैं, तो कुछ देर में लगभग आधे घंटे के अंदर इस पर बताया जा रहा है कि अब फैसला आ सकता है कि आखिर क्या होगा। और उसके बाद में 1 से 1.5 घंटे बाद में अगर फैसला पक्ष में नहीं आता है, आसाराम बापू पर उनको किसी तरह का फैसला उनके विपक्ष में आता है, पीड़िता को न्याय मिलता है, तो सजा सुनाई जाएगी। जी तो हम ये समझ सकते हैं शरद, प्रक्रिया अभी ये है, पहले दोषी है या नहीं है ये साबित किया जाएगा। अगर दोषी साबित होते हैं तो फिर सजा का प्रावधान होगा जिसमें 1.5 से 2 घंटे का वक्त लगेगा। यानी एक ही अभी लंबी चलने वाली प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है कि आए जज साहब और यहां फैसला सुनाया। अभी कुछ होना प्रक्रियात्मक रूप से बाकी है। पहले दोष सिद्ध होंगे और उसके बाद में सजा का ऐलान होगा, अगर दोष सिद्ध होते तो। to find out if anybody is staying there. In fact, just here, a person who walked in was picked up and taken away. देखिए, किसी भी तरह का फैसला हो, मुश्किलें कम तो नहीं होगी। अगर फैसला उनके विपक्ष में आता है, वो दोषी करार कर दिए जाते हैं, तो 1-1.5 घंटे का राहुल समय लगेगा, उनको फिर सजा का ऐलान किया जाएगा। लेकिन अगर हम मान लें कि उनके पक्ष में यहाँ पर फैसला आ जाता है, तो फिर बाद में गुजरात पुलिस को पहले से अलर्ट कर दिया गया है, वहां पर भी दुष्कर्म का केस चल रहा है, प्रोडक्शन वारंट पर ले जाया जाएगा। एक दूसरी तस्वीरें में राहुल अभी दिखाता हूँ आपको कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्थाएं की जा रही है। यहाँ पर आप देखेंगे कि घोड़ों के ऊपर भी, मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा एक बार कैमरा मूव करे उधर, कि जेल परिसर के बाहर घोड़ों के ऊपर लोग पहुंच चुके हैं, पुलिसकर्मी पहुंच चुके हैं जो कि यहाँ सुरक्षा पर निगरानी रख रहे हैं। कुछ देर पहले ये भी कहा गया था कि ड्रोन के जरिए भी निगरानी रखी जाएगी, तो इस तरह की भी कोशिश की जाएगी। तो एक बार मैं इनसे जानने की कोशिश भी करूंगा राहुल जाकर के कि किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था कर रहे हैं। राजस्थान पुलिस से आप आए हैं, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्थाएं आप कर रहे हैं यहाँ पर? सर बिल्कुल, ये अभी बताने में जो पुलिसकर्मी है सक्षम नहीं है, दूसरे अधिकारी से जानते हैं। आप पेट्रोलिंग पूरे शहर में कर रहे हैं? नहीं, जो कोर एरिया है, जिन इलाके में, बाकी पुलिस सारे शहर में है। ऐसे सर घुड़सवार कितने तैनात किए? कितने घुड़सवार है? 11। पेट्रोलिंग हो रहा है, क्या हो रहा है? पूरे शहर में पुलिस लगी हुई है, जो उसको चेक कर रहे हैं, बाकी सब ठीक है। ओके, लगाई गई है? बिल्कुल नॉर्मल है, पूरे शहर में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पूरा पुलिस प्रबंध है। जेल के बाहर तक समर्थक पहुंच गया कैसे? नहीं, कहीं कोई समर्थक नहीं है, कोई एक आधा समर्थक नोटिस हुआ है तो उसको वापस डिपोर्ट कर दिया है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कल कराई थी यार। ड्रोन के जरिए कर रहे हैं। बिल्कुल राहुल, बता दूं कि मैं घुड़सवार अभी यहाँ पर पहुंचे हैं, कुछ बच्चे भी यहाँ पर आए। एक बार मैं फिर से कैमरा पर्सन को कहूंगा इन बच्चों को यहाँ पर लेने की कोशिश करेगा, जो जेल के अंदर रहते हैं, जो ऑटो के जरिए यहाँ पर पहुंचे हैं, जो हालांकि इनको भी यहाँ पर रोका गया है। दिखा दूं एक बार, संजय कैमरा पर्सन को मैं कहना चाहूंगा, ये तस्वीरों में दिखा है, स्कूल के जो बच्चे हैं, स्कूलों में छुट्टी नहीं की गई है, जो यहाँ पर क्वार्टर्स बने हैं, जेल के क्वार्टर्स, जो जेल के अंदर रहने वाले लोग हैं, उनके बच्चे अब स्कूलों से वापस लौट रहे हैं, तो उनको भी यहाँ गेट पर अभी रोक लिया गया है। एक बार देखा जा रहा है कि किस तरह से यहाँ के हैं या नहीं है। जो घुड़सवार हैं वो पूरी सुरक्षा देने के लिए यहाँ पर पहुंच गए। एक बार जेल के बाहर उनको रोक लिया गया है, जेल के अंदर हालांकि ये घुड़सवार नहीं जाएंगे, बाहर से निगरानी रखेंगे। और 11 घुड़सवारों की बात की गई है कि जो अभी लगातार उनका मूवमेंट यहाँ पर चलता रहेगा, किस तरह से कोई संदिग्ध नजर आता है तो ये लगातार घूमकर उसको देखते रहेंगे। दूसरा, ड्रोन के जरिए बताया कि ड्रोन के जरिए चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जाएगी। अभी कुछ देर में यहाँ से ड्रोन उड़ना शुरू हो जाएगा, जो कि आसपास में अगर कोई संदिग्ध गतिविधि किसी गली में भी होती नजर आती है, यहाँ तो पूरी तरह से निगरानी रखी जा रही है। इसके आसपास में जो पीछे के दीवारों के पीछे की जो जगह है वहां पर भी निगरानी रखी जा सके, इसके लिए ड्रोन की मदद अभी कुछ देर में राहुल ली जाएगी। बिल्कुल, और ये चिंता भी है कि जो हमने पंचकुला में देखा, जो हमने सिरसा में देखा, बाबा राम रहीम के वक्त ऐसा कुछ ना हो, और इसे लेकर के प्रिवेंटिव मेजर्स जितने लिए जा सकते थे पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से वो सारे के सारे मेजर्स लिए हैं। अमूमन हम देखते हैं सलमान खान को लेकर के भी फैसला आया था, लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं था कि पुलिस के लश्कर में जितने भी घोड़े हाथी हों वो निकाल दिए गए हों, ऐसा नहीं था। लेकिन इस बार ज्यादा प्रिवेंटिव और बहुत ज्यादा सख्त पुलिस दिखाई दे रही है, और ये हम देख रहे हैं कि घोड़े भी हैं और जितनी चीजें हो सकती हैं दल बल के साथ पुलिस मैदान में।
Asaram is also arrested. देखिए राहुल, ये एक धार्मिक मामले से जुड़ा हुआ पूरा पक्ष की तरह हम देख सकते हैं। सलमान खान का जब मामला था तो उसके फैंस जरूर थे, लेकिन वो इस तरह से कट्टर नहीं थे कि इस तरह की कोई हरकत कर सके। लेकिन समर्थक जो बाबा के समर्थक हैं, वो अनुयायी है, वो ये सोचते हैं, जो लगातार पिछले कई सालों से जुड़ते हुए आ रहे हैं। राम रहीम वाले मामले में हमने देख लिया किस तरह से वहां पर दंगे हुए, पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाई थी, लेकिन उससे सबक लिया गया। यहाँ पर जोधपुर पुलिस ने पूरी तरह से सबक लेते हुए इस तरह के इंतजाम यहाँ पर कर दिए कि लोग यहाँ पहुंच ही नहीं पाए। पंचकुला में जब हुआ तो काफी संख्या में लोग पहुंच चुके थे और एक साथ इकट्ठे हुए तो सारी स्थिति बनी। यहाँ जोधपुर की जो मैं स्थिति देख रहा हूँ कल से, राहुल, यहाँ अगर बस से कोई व्यक्ति पहुंचता है तो बस से उतरने से पहले उसका आई कार्ड देख लिया जाता है। अगर आप रेल मार्ग से यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं। हमेशा हम देखते हैं कि रेलवे स्टेशन से अंदर घुसते समय चेकिंग की जाती है, लेकिन आज की स्थिति उल्टी है। अगर रेलवे स्टेशन से आप बाहर निकल रहे हैं तो आपकी चेकिंग की जा रही है कि आपके पास आई कार्ड है या नहीं, आपके पास किसी तरह की कोई संदिग्ध वस्तु तो नहीं है। इस तरह की चेकिंग के बाद ही आप रेलवे स्टेशन से बाहर यहां निकल सकते हैं। दूसरी तरफ पुलिस के कहने से रेलवे प्रबंधन ने भी एक और इंतजाम कर दिया। जो 2 गेट यहां पर रेलवे स्टेशन के हैं, उनमें से एक गेट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, जो जेल की तरफ निकलता है। तो वहां से आवागमन आज के दिन नहीं रहेगा। आम लोग भी अगर जोधपुर शहर में आना चाहते हैं तो उस गेट से बाहर नहीं निकल सकते। एक गेट रखा गया है और वो पूरी निगरानी में रखा गया है, सीसीटीवी कैमरों की नजर में रखा गया है कि कोई संदिग्ध गतिविधि वहां से ना हो। उसके अलावा अगर आप निजी अपना वाहन लेकर से अंदर आ सकते हैं, उस मार्ग के ऊपर जो एंट्री पॉइंट है वहां पर पुलिस ने नाकाबंदी कर दी है। प्रत्येक वाहन के अंदर जो लोग बैठे हैं उनको भी देखा जा रहा है, उनकी जांच की जा रही है, उनकी जो पर्सनल आईडी है उसकी जांच की जा रही है, उस गाड़ी की चेकिंग की जा रही है, कोई संदिग्ध वस्तु ना हो। अगर कहीं भी पुलिस को यह नजर आता है कि ये व्यक्ति आसाराम से जुड़ा हो सकता है, उसका समर्थक हो सकता है, तो उसको शहर में प्रवेश ही नहीं दिया जा रहा है। या कोई व्यक्ति पूरी तरह से जवाब नहीं दे पाता कि आखिर वो जोधपुर में क्यों आया है, घूमने के लिए आया है, तो उसको भी यहां पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा आज के दिन में। तो इस तरह की पुलिस ने कोशिश तो कर ली है, पहले से इंतजाम कर लिए हैं कि बाद में स्थिति ना बिगड़े। लेकिन पहले भी मैंने राहुल बताया कि जब आसाराम की पेशियां होती आई है तब हम देखते आए हैं कि पहले समर्थक रोड पे नहीं होते हैं, नजर भी नहीं आते हैं, लेकिन अचानक पेशी के बाद जब आसाराम कोर्ट से बाहर निकलते थे तो अचानक भारी संख्या में समर्थक वहां पर पहुंच जाते थे। कहीं ना कहीं छिपे होते थे समर्थक, जो इंतजार करते थे कब बाबा बाहर आएंगे और हम उस वक्त वहां निकल के कहीं ना कहीं उनको दर्शन करने की कोशिश करेंगे। ऐसी स्थिति से निपटने की भी पुलिस तैयारी कर रही है, क्योंकि अभी हो सकता है। शरद, आता हूं मैं आपके पास में, शरद मैं आपके पास में आता हूं। इस बीच एक हमारे पास प्रतिक्रिया आई है, ये थोड़ा सुनाना जल्दी जरूरी है। क्या पीड़िता के वकील का कहना है, आसाराम के वकील का क्या कहना है? ये प्रतिक्रिया आइए सुनिएगा एक बार। गवाह ऐसे हैं जो आफ्टर थॉट बाद में तैयार किए गए, जिनकी वास्तव में इस केस से कोई सरोकार नहीं रहा। इनका जो मोडस ऑपरेंडी रहा वो हमेशा यही रहा कि किसी तरीके से गवाह के ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर इतना माउंट कर दिया जाए कि कोई बयान देने के लिए तैयार नहीं हो, परंतु वो अपनी इस कोशिश में कामयाब नहीं हुए। जो मुकदमा साबित करना होता है वो प्रोसिक्यूशन को करना पड़ता है। जब प्रोसिक्यूशन के पास में चलने के लिए पाँव ही नहीं है, 7 दिन बाद में FIR दर्ज करवाते हैं, मिसलीड करते हैं, मिसकंस्ट्रू करते हैं, 164 के बयान पे कायम नहीं रहते हैं। सब अपने अपने हिसाब से फैसले को लेकर आशावादी हैं, लेकिन आसाराम का क्या होगा इस पर नजर लगातार हमारी बनी हुई है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, हम फौरन लौट रहे हैं। ये महा कवरेज लगातार जारी है और लगातार हर खबर सबसे पहले जी राजस्थान पर।